क्या इसका एपिसेंटर? देखिए, अगर भूकंप की बात की जाए तो 9:05 पे ये भूकंप आया है और हम अभी यहीं से ही लाइव दे रहे थे स्टूडियो। और उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जब मैं गाड़ी में बैठा कि जैसे कोई बराबर से ट्रेन गुजर रही हो। बहुत तेज भूकंप था, पूरी गाड़ी हिल रही थी। उसके बाद मुझे लगा महसूस कि शायद मैं मेट्रो पिलर के नीचे खड़ा हुआ हूं, तो ऊपर से मेट्रो गुजर रही है, शायद ये वजह हो सकती है। लेकिन जब देखा गया तो यहाँ पर लोगों में अफरा तफरी मच गई। और जो भूकंप की तेज झटके थे, अभी ये पता नहीं लग पाया कि इसका एपिक सेंटर कहाँ था, लेकिन जिस तरह से भूकंप तेज आया है वो काफी दहला देने वाला है। और लोगों में परेशानियां, इसको देखकर लोगों में डर का ही माहौल है, क्योंकि हाई राइज सोसाइटी है और उसमें लोगों को ज्यादा दहशत है। तो अभी ये देखना होगा कि एपिक सेंटर कहाँ था। लेकिन जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेट्रो की लाइन है ऊपर, और मुझे यही महसूस हुआ कि शायद ऊपर से मेट्रो गुजरी हो, जिस तरह से एक ट्रेन गुजरती है तेजी से, वैसा महसूस हुआ था। हालांकि 2 से 3 सेकंड, 3 से 4 सेकंड तक ये महसूस हुआ था। और उसके बाद जब मैं गाड़ी से बाहर निकला तो मुझे लगा कि शायद कुछ हुआ है, भूकंप आया है। इसको लेकर चूंकि दिल्ली एनसीआर में इतनी तेजी से भूकंप आया है, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जिस तरह से इसका एपिक सेंटर है, अब ये तो थोड़ी देर बाद पता लगेगा इसकी तीव्रता क्या थी और कहाँ इसका सेंटर था। लेकिन जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में पिछले हमने कुछ दिनों से देखा है, भूकंप लगातार आते हैं और उसका आसपास ये केंद्र होता है, तो वो एक चिंता का सबब है। और हाई राइज सोसाइटी यहाँ पर तमाम है। ऐसे में मुश्किलें उन लोगों के लिए हो जाती हैं जो इतने ऊपर से नीचे आसानी से नहीं पहुंच पाते। चंद सेकंडों का एक खेल होता है। तो ये कि सवाल बड़ा ये भी है कि जिस तरह से जो भूकंप आया है उससे कहां तक ये कहीं कोई अभी नुकसान तो नहीं पहुंचा। हालांकि अभी तक इसकी कोई खबर नहीं है। 9:04 के तकरीबन ये भूकंप आया था, थोड़ी देर तक महसूस किया गया। तो इससे आसपास के लोगों में जरूर दहशत है। और जो हाई राइज सोसाइटी है वहां भी लोग बिल्कुल अकरम, डरे हुए हमारे हैं। साथ सोशल हमारे मीडिया पर तमाम और तस्वीरें आना। सहयोगी जुड़ गए हैं दिल्ली एनसीआर से, उनके पास भी चलेंगे, उनसे और जानकारी लेंगे। मेहंदी और अनिल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, मैं आपके पास आऊंगी, वहां पर क्या कुछ देखने को मिला जब ये अर्थक्वेक आया था? क्या ये महसूस किया गया? क्योंकि गाजियाबाद में भी देखा जाता है हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और हाई राइज बिल्डिंग्स को ही खासा नुकसान इन अर्थक्वेक से होता है। देखिए, दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में अभी तेज झटके जो हैं भूकंप के वो महसूस किए गए। हालांकि ये बताया गया है दिल्ली के आसपास का इलाका ही इसका केंद्र बताया गया है। ये अभी पहली जो जांच एजेंसी है उनके अनुसार ये बताया गया है। हालांकि गाजियाबाद में जिस तरीके से धरती कांपी और लोग जो है घर से बाहर एकदम निकल के भागने लगे, अफरा तफरी का माहौल जो है देखा गया। हालांकि लोग एकदम से समझ भी नहीं पाए आखिरकार हुआ क्या। एकदम से जो है पूरा जो घर है, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बताया कि वो घर में बैठे थे, अचानक से जो सारी चीजें हैं घर की वो हिलने लगी, चाहे वो फैन हो या टीवी हो, ये तमाम वो आर्टिकल्स हैं, जो चीजें हैं वो अचानक से कांपने लगी, हिलने लगी। तो लोग समझ पाते उससे पहले लोगों ने बाहर का रुख अपनाया। लोग तभी घर से बाहर निकलकर बाहर पहुंच गए। और लोगों का कहना है कि ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं वो काफी तेज तीव्रता के जो महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी इसकी तीव्रता का पता नहीं लग पाया आखिरकार कितनी तीव्रता के थे, पर मैं खुद बता सकता हूं काफी तेज झटके थे और कुछ ही सेकंड के हालांकि ये रहे हैं। और एकदम से पूरी धरती कांपने लगी, क्योंकि मैं भी फील्ड में मौजूद था और अचानक से अफरा तफरी का माहौल जो देखने को मिला, क्योंकि तमाम जो सोसाइटियां हैं गाजियाबाद में, हाई राइज सोसाइटियों में रहने वाले लोगों में भी कहीं ना कहीं डर का माहौल अब देखने को मिला है। लोग जो है अपनी सोसाइटी से बाहर आ गए और साथ ही जो दफ्तर जो लोग अपनी कंपनियों में काम कर रहे थे, तभी उनको अलार्मिंग की गई, अलार्मिंग से सूचना दी गई कि भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, कृपया आप जो है कंपनी से बाहर जाएं और एक सेफ जगह ढूंढें। जी बिल्कुल अनिल, मेहंदी मैं आपके पास आऊंगी। कई सेकंड तक ये भूकंप के झटकों का एहसास होता रहा। आप भी वहां पर बाहर ही मौजूद थी फील्ड पर, क्या कुछ आपने फील किया, क्या कुछ आसपास के लोगों ने फील किया? बिल्कुल, देखिए हर्षा, 9:04 का समय बताया जा रहा है जब भूकंप के झटके जो है वो महसूस हुए, और हमें भी ये जो झटके हैं वो महसूस हुए। बेशक तेज ही झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। हालांकि अगर यहाँ बात की जाए कि हाँ था, तो एपिसेंटर हो सकता है कि हरियाणा एपिसेंटर रहा हो, लेकिन बेशक जो झटके हैं वो दिल्ली में भी काफी ज्यादा तेज महसूस किए गए। और ऐसे में जो लोगों में अफरा तफरी का माहौल था वो भी देखा गया। फिलहाल मैं भी फील्ड पर मौजूद हूँ और आसपास के जितने लोग थे उनमें भागा दौड़ी जो है वो अचानक होने लगी, क्योंकि सभी जो है वो बिल्डिंग से बाहर निकल के कवायद में जुट गए थे। हालांकि ये जो भूकंप था उसका समय महज 10 सेकंड था, लेकिन 10 सेकंड में जो झटके महसूस किए जा रहे थे उससे बेशक लोगों में जो हड़कंप है वो साफ तौर
पर महसूस किया गया, क्योंकि जिस तरीके से भूकंप की वजह से जो लोगों ने तस्वीरें देखी हैं, जो हालात पैदा होते हैं, उसके चलते मन में बना रहता है भूकंप को लेकर। तो ऐसे में 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो 10 सेकंड जो ये थे, बेशक दिल्ली वासियों के लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं दहशत वाले रहे। हालांकि अभी और ज्यादा डिटेल्स आनी बाकी है, कितना मैग्नीट्यूड इसका रहा, कितना रिक्टर स्केल रहा। हालांकि एपिसेंटर की बात की जाए तो हरियाणा का कोई जो जगह है वो बताई जा रही है कि एपिसेंटर हो सकती है, लेकिन जिसके झटके जो है वो गुड़गांव में, एनसीआर में, दिल्ली में, गाजियाबाद तक बहुत तेज महसूस किए गए हैं, जिसके बाद से लोगों में फिलहाल हड़कंप देखा जा रहा है। जी बिल्कुल मेहंदी, जिस तरीके से वो भूकंप का झटका आया था, लाजमी है कि वो 3 रिक्टर स्केल से ऊपर ही होगा, क्योंकि काफी देर तक एक तो उसका एहसास हुआ और ऐसे में धरती बेहद ज्यादा कांपी थी और लोगों में दहशत का माहौल तो लाजमी है बनेगा ही। जिस तरीके से ऑलरेडी मूसलाधार बारिश चल रही है और तमाम परेशानियां ऑलरेडी लोग झेल रहे हैं और अब ये अर्थक्वेक। अकरम, क्या कुछ वहां पर सिचुएशन बन गई थी उस टाइम पर? अनम्यूट कीजिए अकरम। यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पिछले जो अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, उसके बाद 4 से 5 सेकंड के लिए ये जो धरती थी वो हिली थी। और अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर लोगों में दहशत जरूर है, क्योंकि हाई राइज सोसाइटी है। इसके अलावा अगर इपिक सेंटर की बात करें, जो अभी ताजा अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक गुड़गांव के पास इसका इपिक सेंटर बताया जा रहा है। 4.1 की तीव्रता के भूकंप के झटके हैं और जो कि काफी तेज भी हैं। और जैसा हमने बताया कि हम यहाँ अभी फील्ड पर ही मौजूद थे और जैसे गाड़ी में मैं बैठा तो मुझे लगा कि जो तेजी से कोई चीज हिली है, शायद जो मेरे ऊपर मेट्रो की लाइन जा रही है, मुझे लगा कि शायद ऊपर से मेट्रो जा रही है। तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी तेज ये भूकंप के झटके थे। और अभी जो सोशल मीडिया पर लगातार खबर आ रही है, जो हमारे लोग हैं जिनसे बात हुई है अभी इसको लेकर, हाई राइज सोसाइटी में सबसे ज्यादा लोगों में दहशत देखने को मिली है, क्योंकि कई मंजिला टावर है और दिल्ली एनसीआर में जो गौतम बुद्ध नगर है वो हाई राइज सोसाइटियों के लिए ही ज्यादा जाना जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किलें उन लोगों के लिए खड़ी हो जाती हैं जो 25 या 20 मंजिला फ्लोर पर रह रहे हैं। ऐसे में बहुत जल्दी से नीचे तक पहुंचना मुश्किल होता है। और गनीमत ये रही कि अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है जिससे कोई जानमाल का नुकसान की खबरें आई। लेकिन जिस तरह से भूकंप के तेज झटके लगातार दिल्ली एनसीआर में पिछले काफी समय से महसूस किए जा रहे हैं, वो जरूर चिंता का विषय है और लोगों को परेशानियां खड़ी कर देता है। अभी कुछ ही सेकंड पहले जब ये भूकंप आया है, कुछ समय पहले, तो कई सोसाइटी ऐसी थी जहां से लोग निकल कर बाहर आए, उनमें दहशत देखने को मिली। जो पहले दूसरे फ्लोर पर थे वो आसानी से नीचे तक पहुंच गए। हालांकि सेकंडों का खेल ये होता है, इतने में ही कोई बड़ी घटना भी हो जाती है। लेकिन गनीमत ये रही ऊपर वाले का करम ये है कि लोगों को अभी तक कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं, वो लोगों को काफी मुश्किल है और चिंताजनक है। और काफी लोगों में जो परेशानियां हैं, बेहद चिंताजनक, और ऐसे में वही बौखलाहट लोगों में देखने को भी मिली। दिनेश रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे दें कि एपिसेंटर का पता लग चुका है और ये एपिसेंटर रोहतक ही रहा था। आइए दिनेश से और जानकारी लें। दिनेश, रोहतक ही एपिसेंटर रहा था, क्या माहौल उस वक्त वहां पर बन गया, किस तरीके से भूकंप के झटकों का एहसास? हाँ बिल्कुल, देखिए सुबह सुबह की ये घटना है और करीबन 10 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कुछ भी समझ पाते, इससे पहले ही जो है अचानक से भूकंप आ गया। और ये कोई नई बात नहीं है कि भूकंप का जो केंद्र है वो रोहतक रहा है। इससे पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है जब जो भूकंप का केंद्र है वो रोहतक रहा है। यानी पिछले 1 साल की बात करें तो 1 साल में 3 से 4 बार जो भूकंप के झटके हैं वो रोहतक में महसूस किए गए हैं। अफरा तफरी का माहौल मच गया, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था, लोग ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो भूकंप के झटके, जो तेज झटके जो महसूस किए गए हैं, उससे पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल मच गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। तो कहीं ना कहीं, हालांकि अभी तक जो जान माल का जो नुकसान है उसकी खबरें कहीं से नहीं आ रही हैं, लेकिन लोगों में जो डर था वो साफ देखा जा रहा है। बिल्कुल दिनेश, एपिसेंटर का तो पता लग गया कि रोहतक ही एपिसेंटर था। क्या रिक्टर स्केल पर क्या तीव्रता थी उसका मालूम पता लग पाया है? देखिए अलग अलग लोगों की जो धारणाएं हैं, लेकिन ऑफिशियल अभी तक
जो है ये घोषणा जो है बात नहीं सामने आई है कि भूकंप का जो तीव्रता है वो कितनी आंकी गई है, लेकिन जो जिस तरह से जो झटके महसूस किए गए थे उससे साफ देखा जा सकता है कि जो भूकंप की जो तीव्रता है वो 5 दशमलव से ज्यादा हो सकती है। हालांकि अभी कुछ ही देर में जो आंकड़े हैं वो सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, कुछ ही देर में आंकड़े भी सामने आ जाएंगे। क्या स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई थी? क्या लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे? क्योंकि ऑलरेडी मूसलाधार बारिश चल रही है, एक तरफ लोग ऑलरेडी बारिश से परेशान हैं, जलभराव की स्थिति बन गई है, ट्रैफिक है और अब ये अर्थक्वेक। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि 10 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए थे। 10 सेकंड में लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकलने जो है शुरू हो गए। इसके अलावा जो गली में है वो लोग इकट्ठा हो गए, कुछ भी समझ पाते इससे पहले ही जो भूकंप के जो झटके। बिल्कुल मेहंदी, मैं आपके पास आऊंगी। एस्टिमेटेड मैग्नीट्यूड भी हमारे सामने आ गया है, 4.1 का मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है। हालांकि फिलहाल ये एस्टिमेट है और अगर 4 की तीव्रता का ये भूकंप रहा है जो कि 10 सेकंड तक जिसका एहसास देखने को मिला है, तो लाजमी है कि एक बेहद बड़ा अर्थक्वेक था। बिल्कुल हर्षा, देखिए जैसे ही ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, तो बेशक जो तीव्रता है वो फिलहाल अभी एस्टिमेटेड पता लग रही है, जो कि 4.1 यानी कि 4.1 बताई जा रही है। लेकिन अगर ऑफिशियल डेटा की बात की जाए तो हो सकता है 10 सेकंड ये जो भूकंप के झटके रहे जिससे लोगों में हड़कंप मचा, तो 4.1 से भी ज्यादा जो तीव्रता है वो हो सकती है, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेड डेटा जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि 4.8 भी इस भूकंप का जो तीव्रता है, जो रिक्टर स्केल है, वो हो सकता है। हालांकि डर लगा था काफी, ऐसे गाड़ी हाली थी। गाड़ी में आप बैठे? हाँ, मैं गाड़ी में बैठा था, गाड़ी हली थी।